हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीस एंड ब्लेसिंग्स। आज के रीडिंग में हम देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप कैसी है। आजकल वो दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप कैसी है, क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, ये देखने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जबकि जब भी आपके पास जाती है आपसे रेजोनेट होगी। और ये कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल और मैरिड अनमैरिड डिवोर्सी सिंगल, जो भी, सिंगल तो नहीं, जो भी रिलेशनशिप में है या ब्रेकअप हो गया है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कोई भी ये देख सकता है। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। नंबर 1 इज एस ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी, प्लीज़ एंजल्स हेल्प। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के थर्ड पार्टी के बीच की सिचुएशन क्या है, थर्ड पार्टी और उनके बीच। ओहो, टावर मूवमेंट है, नॉट वेरी गुड सिचुएशन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, ये जो इनकी थर्ड पार्टी है ये काफ़ी डोमिनेटिंग है। फिलहाल तो इन लोगों के बीच में रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। और शायद इनकी थर्ड पार्टी ने कोई काम शुरू किया है और कोई नए काम की शुरुआत है। हो सकता है उस पैसा इन्वॉल्व है और उसकी वजह से इन लोगों के बीच में कुछ क्राइसिस आए हैं, इन लोगों के बीच में कुछ धक्का लगा है इनको, आपके पार्टनर को या थर्ड पार्टी को, कि जो एक्सपेक्ट ये लोग कर रहे थे एक दूसरे के प्रति, या थर्ड पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी कि काम में मदद करेंगे ये मेरी, या कुछ पैसा इनका इन्वॉल्व होगा, या फिर जो एक्सपेक्टेशन थे थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से वो पूरे नहीं हुए हैं, तो वो अभी बहुत ज़्यादा सदमे में है। उसके जो फीलिंग्स हैं वो क्रैश हुई हैं पूरी तरह से, उन्होंने सोचा नहीं था, वो बहुत हर्ट हुए हैं। या आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच में बहुत आजकल क्लेश चल रहा है विचारों में, और लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। हालांकि आपके जो पार्टनर है उनको ये लग रहा है कि मैं सबको संभाल लूँगा, सिचुएशन ऐसी नहीं होगी, लेकिन सब कुछ काफ़ी टेंस्ड है, माहौल काफ़ी टेंस्ड है। अभी तो ये हो गया कि ये लोग लड़ाई कर करके भी थक चुके हैं कि क्या करें, कैसे करें। हो सकता है ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, इन दोनों में से एक कोई अगेन किसी ने किसी को चीट किया हो, आपके साथ चीटिंग हुई। अब आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर की जो भी आपके पार्टनर के और वो जो मेल फीमेल जो भी है उसके बीच जो भी रिलेशन हो सकता है उसने आपके पार्टनर को चीट किया हो। इसलिए इस तरह की सिचुएशन बनने के बाद आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि मेरा तो पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मैंने इस बंदे या बंदी की वजह से पीछे अपने पार्टनर को छोड़ा है और इसने मुझे धोखा दिया है। तो ये सब सोच के इनके विचारों में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। फिजिकली भी लड़ाई कर रहे हैं ये, और अब ये सब लड़ाई करके अपना इतना
बुरा टाइम देख के ये थक चुके हैं। इनको लग रहा है कि अब ये क्या था, मैं इतने अच्छी लाइफ में जी रहा था अपने पार्टनर के साथ, ये सब मैंने क्या कर लिया है। और वो जो थर्ड पार्टी है वो चीट भी किया उसने, और अब वो एकदम जो होता है ना महारानी बन के बैठी है, उसको लेना देना नहीं है किसी से। बैठी है या बैठा है जो भी है, उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। आप जो भी सोचते हो, आपके साथ जो भी इमोशनली जो भी हो रहा है, आपके साथ पीछे आपकी फैमिली टूटी, कुछ भी हुआ, उसको उससे कोई भी लेना देना नहीं है। वो अपने आप में एक अपने आप को एक अथॉरिटी समझ रही है, और उसको लग रहा है कि मैं ही सब हूँ, जो भी है मैं हूँ। और उसने चीट किया है। और अभी आपके जो पार्टनर हैं, उनको लग रहा है कि मैं अकेला रह गया हूँ या रह गई हूँ। मैंने ये सब किया, इतना किया, अब हमने अपने पार्टनर को छोड़ा, उसके बाद उसके एक नई शुरुआत की, जो अपनी पुरानी रिलेशनशिप थी उसको छोड़ के एक नई शुरुआत की, इस बंदे या बंदी पे भरोसा किया, पीछे वाले पार्टनर को छोड़ा, उसको चीट किया, नए बंदे पे भरोसा किया। उसके बाद भी इस जो नए बंदे थे जिसकी वजह से हमने सारा सब कुछ छोड़ दिया, उसने मुझे इतना बड़ा झटका दिया लाइफ में, इतना मुझे वर्स्ट सिचुएशन में डाल दिया, इतना मेरा मुझे इनको इतना क्लेश हो रहा है, और इनको अब ये पछतावा भी हो रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया। और इनको ये लग रहा है कि शायद ये आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मैंने जैसा अपने पार्टनर के साथ पीछे एक्स के साथ मैंने जो दुर्व्यवहार किया, या जो भी मैंने उसको उसके साथ बुरा किया, वो सेम जो यूनिवर्स का जजमेंट है, ये जो यूनिवर्स है, वो सेम पोजीशन में, सेम सिचुएशन में यूनिवर्स ने मुझे लाके खड़ा कर दिया है। जो मैंने किया जिसके साथ अपने पार्टनर के साथ जो मैंने किया, वो सेम सिचुएशन में मैं अभी आके मुझे ला के खड़ा कर दिया गया। मैं अकेला रह गया या मैं अकेली रह गई। अब इनको इनको यही लग रहा है कि अभी इनको समझ में आ गया है कि मैंने जैसा भी किया, एक नई शुरुआत मैं करना चाहता था, अपना पुराना सब कुछ छोड़ के थर्ड पार्टी के साथ आके इन्होंने एक नई शुरुआत करने की प्लानिंग की थी, लेकिन उस रिश्ते में भी ये कुछ नहीं कर पाए या कर पाई। उस रिश्ते में इनको सिर्फ चीटिंग मिली। जैसे इन्होंने आपके साथ चीट किया, वैसे इनको भी चीट किया गया। और अब ये किसी भी तरह इनको ये लग रहा है कि धीरे से मैं निकलूं इस रिश्ते से कुछ भी करके, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। क्योंकि इतने अब ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतने वर्स्ट सिचुएशन में मैं कैसे रहूं, कितनी लड़ाई झगड़े इतने हो रहे हैं, अब वो ये थक चुके हैं। चीज़ें ये सोचते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैं बैलेंस कर लूँगा, सब करूँगा, मैं ठीक कर लूँगा। लेकिन ये सब बैलेंस करते करते भी ये अब थक चुके हैं। इनको लग रहा है कि नहीं, अब हमसे कुछ होने वाला नहीं है, अब मैं ये कुछ नहीं कर पाऊँगा। अब ये इनको ये है कि अब ये वेट कर रहे हैं कि किसी तरह मैं कैसे भी करके ऐसा कुछ सिचुएशन आए कि मैं इस रिश्ते से निकलूं। काफ़ी कुछ हो गया। अब ये दूर खड़े होकर ये अपनी पुरानी बातों को सोच रहे हैं, अपना जो पुराना आपके बारे में सोच रहे हैं कि मेरी कितनी अच्छी लाइफ थी, मैं कितना सुकून में था। अब इनको सारी बातें पुरानी याद आ रही हैं अपनी, कि मैंने क्यों इतना बड़ा स्टेप लिया, अपना जो अच्छी खासा मेरा पीछे सब चल रहा था उसको छोड़ के मैं नए रिश्ते में बंधा, और अब मुझे ये सिचुएशन में लाके इस बंदे ने या बंदी ने खड़ा कर दिया। अब इनको क्या करना चाहिए, ये इनका आगे का स्टेप क्या होगा। एक तो ये वेट कर रहे हैं चीज़ें ठीक होने का, और ये अब क्या करेंगे, ये जो इतना इन्होंने इनको जो भगवान ने इनकी करने का जो फल दिया हुआ है, आगे ये क्या करेंगे। ये अब इनसे वो होता है ना, आप जैसा करेंगे ना वैसे ही आपको मिलेगा। आप अगर किसी के साथ ऐसा करते हैं, लवर की एनर्जी है लेकिन लव तो कहीं है ही नहीं। प्यार था इनको, अब शायद ये आपको ढूंढ रहे हैं, आपके बारे में अब ये सोच रहे हैं, अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि मेरा इतना अच्छा था, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, लेकिन मैंने अभी स्टेप गलत लिया और इस एनर्जी में मैं पहुंच गया हूँ।
या पहुंच गई हूँ। इनको बहुत अफसोस है। अब यूनिवर्स रिसेप्टिविटी यही है ना, आप जैसा आप करेंगे वैसे ही आपको मिलता है। अभी चीज़ों पे कंट्रोल इनका नहीं रह गया है, ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं, सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। अब इन्होंने यही है कि अपने सामने अपने आगे एक दीवार खड़ी कर ली है, ये जस्ट जो अपने इमोशंस भी छुपाए हैं, और ये इनको समझ में आ रहा है कि अब ये कुछ हो नहीं सकता है इस रिलेशनशिप का। तो अब इनका यही है कि ये जस्ट वेट कर रहे हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, पीछे के दिन याद कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि शायद आपके साथ कुछ ठीक हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। यही इनकी एनर्जी है अभी आज की। अभी ये लौट के फिर आपके पास आएंगे, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन होपफुली ये आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। आपको ये आपका वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हों, फिर मैं आपके पास करूं। अभी फ़िलहाल ये अपने इमोशन वगैरह सब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आपके पास ही आने वाले हैं। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।